वंदे मातरम, सुप्रभातम। 11th ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हिंदी अनिवार्य के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी अनिवार्य में पिछली कक्षा उसमें आपके अलंकार के बारे में बात चल रही थी। अलंकार में हमने शब्दालंकार वो शुरू किया था। तो शब्दालंकार में मैंने यमक और श्लेष के बारे में बताया था। अभी दो और बचे हुए हैं। तो आज अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार जो शब्दालंकार हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास वो अलंकार जिसका अर्थ होता है कि बारंबार जो निकट रखना या फिर पास में रखना और वर्णों का बार बार प्रयोग होता है वो होता है अनुप्रास। जहाँ कथन में एक वर्ण या अनेक वर्ण जब दो या दो से भी अधिक बार एक ही क्रम में आते हैं, भले ही उन वर्णों में स्वर की समानता नहीं होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही क्रम का मतलब एक ही पंक्ति में। अब आपके इसके भेद हैं उनके बारे में। तो अनुप्रास के कुल जो आपके 5 भेद हैं, सबसे पहला है चेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और पांचवा है लाटानुप्रास। तो पहले चेकानुप्रास। इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार ही स्पष्टतः आवृत्ति होती है, वो होता है चेकानुप्रास। जैसे उदाहरण देख लो, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। तो इसमें जो पंक्ति है उसमें म वर्ण और स वर्ण और ब वर्ण इनकी एक एक बार आवृत्ति हुई है। सिर्फ एक बार, मतलब एक वर्ण एक से अधिक बार, यानी कि सिर्फ एक बार और अगर आ जाता है तो वो आता है चेकानुप्रास में। ठीक है। अब है आपके दूसरा वृत्यानुप्रास। इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक यानी कि एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वो होता है वृत्यानुप्रास। जैसे एक उदाहरण है, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो इस पंक्ति में जो भ वर्ण है उसकी अनेक बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए वो वृत्यानुप्रास कहलाएगा। बल्कि बार बार उसका एक से अधिक बार उच्चारण हो गया, इसलिए वृत्यानुप्रास, और एक बार ही होता है उसे कहते हैं चेकानुप्रास। अब है तीसरा आपके श्रुत्यानुप्रास। जैसे शब्द से स्पष्ट है, श्रुत्य यानी कि सुनने में जो लगे, यानी कि सुनने में जो परिवर्तन होता है या फिर कुछ भी बात लगती है वो इसमें आती है कि जब एक स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए। जैसे छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा 7th क्लास या 8th क्लास, इसमें आपको बताया था कि कोई भी स्वर या व्यंजन उनके उच्चारण स्थानों के बारे में कि उनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो उसके आधार पर तो उसे सुनने में भी वो उसके समान ही लगेगा। यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर एक ही जगह से उच्चरित होने वाले स्वर या व्यंजन उनकी ध्वनि एक समान सुनने में महसूस होगी, तो इसलिए वो इसमें आएगा श्रुत्यानुप्रास में। जैसे एक उदाहरण है, कली केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जनमन मीना। अब इसमें क्या हुआ, जैसे जो अंतिम पंक्तियाँ थी, मतलब कि इसमें जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ण थे जो ऐसे लग रहे थे कि दोनों पंक्तियों में समान हो, जैसे मलिना मीना। तो इन पंक्तियों में नासिका और ओष्ठ से उच्चरित जो वर्णों की आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उच्चारण स्थान के आधार पर देख लिया कि सब एक ही पंक्ति से लिए गए, इसलिए उच्चारण स्थान समान होंगे, और समान होंगे इसलिए वो श्रुत्यानुप्रास है। ठीक है। यानी कि प से म वाली जो पंक्ति है उसमें से ज़्यादातर उच्चारण हुए हैं, इसलिए मतलब ये उच्चारण स्थान एक समान होने से श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण वो समझा जाएगा। अब है आपके अगला यानी कि चौथा अंत्यानुप्रास, कि जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों अथवा छंदों के जो चरण होते हैं, चरण का मतलब वो पंक्तियाँ होती है, उनके अंत में अंतिम 2 स्वरों की आवृत्ति हो, तो वो अंत्यानुप्रास कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण है, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलग जगाओ। तो वहाँ पर था सब मिलकर आओ, यहाँ पर था अलग जगाओ, उनके दोनों में आओ की ध्वनि आ रही है। तो उक्त पद्य के जो दोनों चरण हैं उनके अंत में अंतिम दोनों स्वर यानी कि आ और ओ, इनको भले ही मात्राओं में ले लिया, जैसे आओ था पहली पंक्ति में, दूसरे में था जगाओ,
तो गा में भी आ की ध्वनि आती है, इसलिए वो आ और ओ की आवृत्ति हुई है। तो पहली पंक्ति में तो सीधा ही था आ और ओ, और दूसरी पंक्ति में जगह में ग प्लस आ, तो गा हो गया और फिर ओ। इस तरह से ये दो स्वर थे और एक ही तरह के थे, बल्कि जो अंतिम जो शब्द होते हैं वे अगर एक जैसे महसूस हो तो वे अंत्यानुप्रास में आते हैं। तो ये था अंत्यानुप्रास, यानी कि अंत में जाकर अनुप्रास, यानी कि अंत में जाकर पंक्तियों का मिलान हो जाए या एक समान लगे, वो कहलाती है अंत्यानुप्रास। अब है अंतिम लाटानुप्रास, कि जब कोई शब्द अनेक यानी कि दो या दो से भी अधिक बार आए और अर्थ भी अनेक बार एक ही हो, परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो। अन्वय का मतलब जो उनकी पंक्ति या कहते हैं ना उनका जो मतलब या अर्थ होता है उसके आधार पर। जैसे एक उदाहरण है, आपने सुना भी होगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब कि दोनों में ही बात तो वही है, पूत यानी कि पुत्र, क्यों ये भी समान है, धन भी समान है, संचय भी समान है। ठीक है, ये सब दो बार आए, लेकिन प्रथम बार सबका जो अन्वय है वो सपूत के साथ है, यानी कि पहली पंक्ति वो सपूत पर आधारित है और दूसरी है वो कपूत पर आधारित है। तो इस तरह से उनका जो कहते हैं लगाव या भाव वो उन शब्दों के साथ होने की वजह से वो होता है लाटानुप्रास, यानी कि जिसमें पूरी जो आवृत्तियाँ हैं वो किसी एक पर आधारित हो, पहली में सपूत पर, दूसरी कपूत पर। तो इस प्रकार से वो होते हैं अनुप्रास का पांचवा भाग, यानी कि लाटानुप्रास। तो अनुप्रास जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसमें कैसा था कि जैसे एक वर्ण होता है उसकी आवृत्ति होती है। एक आपने और सुना होगा कि पुनरोक्ति प्रकाश, इसका अर्थ होता है कि जैसे कोई शब्द है साथ साथ, तो अब दोनों का अर्थ भी समान है और दोनों पूरे शब्द हैं। यहाँ तो अभी तो वर्णों को देख रहे थे, यहाँ पूरा शब्द भी वैसा का वैसा ही आता है और दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो वो कहलाते हैं पुनरोक्ति प्रकाश। तो वो भी इसी का एक भाग होता है। ठीक है, अब है आपके वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ शब्द में श्लेष के कारण अथवा स्वर के भेद के कारण सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले के शब्द का दूसरा अर्थ कल्पित यानी कि कल्पना कर ले, उसको ऐसा महसूस हो, तो वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, यानी कि अगर जैसे एक उदाहरण था कि कृष्ण भगवान और एक गोपी के बारे में या राधा के समान, तो राधा मान लो घर के अंदर थी और बाहर दरवाजे पर जो अंदर आने के लिए एक स्वर आया कि मैं घनश्याम, तो राधा ने उत्तर दिया कि अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं और जाकर बरसो, यानी कि घन और श्याम यानी कि बादल का पर्यायवाची नाम है, इसलिए उनको कहा गया कि आप कहीं और जाकर बरस लो। तो यहाँ पर वक्र था ना पंक्ति के अंदर या इस अर्थ के अंदर। तो यहाँ पर जैसे राधा और कृष्ण का संवाद था, राधिका वो घर के भीतर से बाहर खड़े श्री कृष्ण से पूछती है कि बाहर तुम कौन आए हो। श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि मैं तो घनश्याम हूँ। तो राधा ने वापस जवाब दिया कि घनश्याम, इसका श्लेष के आधार पर अर्थ होता है जल से भरा हुआ जो काला बादल होता है उसे घनश्याम कहते हैं, इसलिए कि घनश्याम हो तो कहीं जाकर जल बरसाओ। इस तरह से उन्होंने उन पर व्यंग्य किया। एक और उदाहरण है, विबुध पुण्यजन आप हैं इस भूतल पर धन्य, मैं न देव हूँ यक्ष नहीं मैं तो मनुज अनन्य। यहाँ पर कह रहे हैं कि विबुध और पुण्यजन वो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है श्लेष जिसमें कुछ विशेष अर्थ छिपा हो। तो इसके आधार पर कहा गया, जैसे वापिस पंक्ति पर आधार पर अर्थ देख लो कि विबुध पुण्यजन आप हैं, मतलब कि बहुत ही श्रेष्ठ और पुण्यात्मा आप हैं, तो इस भूतल पर धन्य, मतलब कि आप इस धरती पर आए तो इसके लिए हम धन्य हुए। लेकिन उसने जवाब दिया कि मैं ना तो देव हूँ यानी कि देवता नहीं हूँ, यक्ष, यक्ष यानी जैसे भूत प्रेत इस तरह से वो भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो मनुज अनन्य यानी कि मैं तो सिर्फ मनुष्य हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसे धन्य न माने या मुझ पर यह बोझ न डालें, मैं आपके समान ही हूँ। तो इस तरह से जिसमें वक्रता, अलंकार का नाम वक्रोक्ति है ना, तो वक्र उक्ति यानी कि ऐसी उक्ति या कथन जिसमें वक्रता हो या जिसमें चाल हो या जिसमें कुछ
इस तरह से लाग लपेट से बात की जाए उससे कहते हैं वक्रोक्ति। यही होता है वक्रोक्ति अलंकार, जिसमें कि हम कुछ उस पंक्ति को बदल कर प्रस्तुत करें, वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।